हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू काउंसलिंग मार्गदर्शन और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आपकी दिवाली की छुट्टियां होने वाली होगी, कुछ बच्चों की हो गई होगी। जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं उनको इस दिवाली की छुट्टी का एडवांटेज लेना और प्रॉपर तैयारी करनी है। इसी वीक या नेक्स्ट वीक में आपका क्या हो सकता है, जेई का एप्लीकेशन फॉर्म भी आप आ जाएगा। तो जेई जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके पास कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम आती है जब एप्लीकेशन फॉर्म आता है तो वो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगा पाते, कोई रिजर्वेशन है तो उसको अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि वो सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं होता है। इसलिए ये भी इस चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें जो भी आपके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके बाद जो आने वाले इंपॉर्टेंट नोटिस होंगे या फिर जो भी जेई से रिलेटेड है, आने वाले कॉलेज से रिलेटेड होगा, सारी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो, क्योंकि इस चैनल की वजह से एक आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है और बेटर से बेटर रैंक में मिल सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट में क्या होना चाहिए, किस फॉर्मेट में होना चाहिए, किस डेट का होना चाहिए। अगर ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो कब उनके लिए रजिस्ट्रेशन, उनके लिए, क्योंकि अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना है तो कैसे बनेगा, ओबीसी कैसे बनेगा, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से बनता है। सेंट्रल का बनवाना होगा कि स्टेट का बनवाना होगा, किस डेट का होना चाहिए, बैक डेट कितनी होनी चाहिए, क्या ये बनवाने के बाद मुझे, क्योंकि अभी तो ये आप बनवाएंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, जेई के एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, उसके बाद क्या ये आपकी काउंसलिंग में चल पाएगा। काउंसलिंग क्या होती है, जो बच्चों जो आप इस जेई का एग्जाम देंगे उसके बाद आपकी रैंक आएगी और रैंक के बाद आपको जो बेटर कॉलेज मिलते हैं, चाहे आईआईटीज हो, एनआईटीज हो, ट्रिपल आईटीज हो या जेएफटा, ये आपको जोसा काउंसलिंग से मिलते हैं। इसके अलावा अगर स्टेट के कॉलेज लेने तो स्टेट की काउंसलिंग करानी पड़ेगी, ट्रिपल आईटी हैदराबाद लेने तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद की काउंसलिंग करानी पड़ेगी। सबके लिए डॉक्यूमेंट्स लगता है, सबके लिए एक रिजर्वेशन जो भी आपका है वो सर्टिफिकेट्स लगते हैं, तो उनकी डेट्स अलग होगी। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। अभी फिलहाल हम बात करते हैं जेई एप्लीकेशन पे। तो जेई एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी आने वाला है, नेक्स्ट वीक तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा उम्मीद है। और उसमें कौन कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे, क्या फॉर्मेट होने वाला है, तो हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए पहले आगे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीट रिजर्वेशन। जो बच्चे कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए क्या क्या रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं, कितने % उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है, तो वो भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सीट रिजर्वेशन और इन जेई में क्या सीट रिजर्वेशन दे रखा उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर आपकी कैटेगरी दे रखी है, जनरल कैटेगरी दे रखी है, ये आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है और आपका ओबीसी एनसीएल है, इसके बाद शेड्यूल कास्ट है, एनएससी है। और अगर इसके बाद देखेंगे तो आपका अदर जो रिजर्वेशन है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं क्या रिजर्वेशन है। पर्सनल पीडब्ल्यूडी, जैसे हम बोलते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज, अगर पर्सन विद डिसेबिलिटीज इस 4 कैटेगरी रिजर्वेशन। इसके बाद और भी रिजर्वेशन होते हैं लेकिन वो डायरेक्टली आपको जेई नहीं देता है, वो आपके सब रिजर्वेशंस में आते हैं। जैसे आपका आर्म फोर्स कोटा हो गया या फिर आपके पास फ्रीडम फाइटर का कोटा है, वो जेई में नहीं मिलेगा, वो आपको काउंसलिंग के दौरान मिलेगा। उसके भी फॉर्मेट्स होते हैं, आने वाली वीडियोस में हम उस पर भी बताएंगे कि किस तरह से आप फ्रीडम फाइटर का एडवांटेज ले सकते हैं, आर्म फोर्स का एडवांटेज ले सकते हैं, किस किस स्टेट में आर्म फोर्स को कोटा मिलता है, कौन से ऐसे स्टेट है आर्म फोर्स को कोटा नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर रिजर्वेशन है तो अगर हम बात करें जनरल और रिजर्वेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। आने वाले टाइम में कुछ हम ऐसे बच्चे हैं जो हमारी काउंसलिंग के थ्रू अच्छे कॉलेज मिल गए, रिजर्वेशन तो कितना बड़ा डिफरेंस आया उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम बात कर रहे थे कि जनरल वालों को कितना रिजर्वेशन दे रखा है और बाकी को कितना दे रखा है। जनरल की अगर हम बात करते हैं तो जनरल में आप देख रहे हैं ओपन 40.5 रिजर्वेशन दे रहा है, रिमेनिंग आफ्टर रिजर्वेशन। अगर हम बात करें जनरल की तो यहाँ रिजर्वेशन तो आपको जरूर दिख रहा है, बट जनरली बात की जाए तो इनको कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। रिजर्वेशन का मतलब है जिनके लिए सीट फिक्स हो, इनके लिए कोई सीट फिक्स नहीं होती है। अभी इसमें हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, लास्ट में क्लियर कर दूंगा ये पॉइंट मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्योंकि हर बार काउंसलिंग में बच्चे कोई पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है, वो पेरेंट्स के क्वेश्चन होते हैं, सर ईडब्ल्यूएस लगाएं कि ना लगाएं, जनरल पे ज्यादा कट ऑफ हो जा रहा है, तो वो डाउट आपका जरूर क्लियर हो जाएगा। इस बात को जरूर समझाऊंगा, अभी लास्ट में समझाऊंगा। फिलहाल अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में 10% रिजर्वेशन दे रखा है और काफी अच्छा रिजर्वेशन है। अभी आपको लग रहा होगा 10% रिजर्वेशन क्या ही लेना, मैं जनरल से फाइट कर लूंगा, आपके पोटेंशियल कर सकते हैं, बट अगर रिजर्वेशन मिल रहा है वो तो बाद में आप चाहे तो एडवांटेज ले या ना ले, अगर ईडब्ल्यूएस जरूर लगाइएगा। कोई भी रिजर्वेशन है अगर उसको मिस कर देंगे तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छे कॉलेज को मिस कर सकते हैं। बात करते हैं ओबीसी की एनसीएल की, तो ओबीसी एनसीएल में आप देखेंगे कि 27% रिजर्वेशन दे रखा है।
70,000 रैंक तक बच्चों को ट्रिपल आईटीज मिल गया है ओबीसी वालों को। और अगर हम बात करते हैं अच्छे ट्रिपल आईटीज की बात कर रहा हूँ, और शेड्यूल कास्ट की अगर हम बात करेंगे तो 15% कोटा एससी वाले बच्चों को दे रखा। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर 27% है, 15% है। भाई डिफरेंस ज़्यादा है, क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट के लिए वो नंबर ऑफ स्टूडेंट कम रहते हैं, और स्टूडेंट कम रहने की वजह से इनकी सीट रिजर्वेशन जो 15% है, इसमें रैंक में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है। अगर हम बात करते हैं किसी स्टूडेंट की 15,000 रैंक है एडवांस में, तो उसकी कैटेगरी रैंक आएगी 415। मीन्स हम बात करें उसको IIT दिल्ली में इलेक्ट्रिकल मिल सकता है, और उसके बाद के जो ट्रिपल IITs है उसमें आपको CS भी मिल सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी 15,000 JEE एडवांस में रैंक है, उसको IIT का टैग मिल जाएगा, लेकिन कोई भी IITs में उसको CS नहीं मिलेगा, और जो कोर ब्रांचेस है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल नहीं मिलेगा, और लोअर ब्रांच नहीं मिलेगी। तो क्या बायो साइंस मिल सकता है, बायो मटेरियल मिल सकता है, आर्थ साइंस मिल सकता है, इस तरह की ब्रांच मिलेगी। लेकिन अगर कोई कैटेगरी है तो उसको टॉप कॉलेज में CS भी मिल सकता है। तो इतना बड़ा डिफरेंस आता है। इसलिए अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन है तो जरूर अप्लाई करिएगा, मौका मिस मत करिएगा। और ST की बात की जाए तो 7.5 रिजर्वेशन दे रखा है। PW की बात की जाए तो 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दे रखा है। मींस हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आपके पास आप SC OBC हैं तो OB में 27% कोटा तो आपको मिल ही रहा है, लेकिन अगर आप PW दी है तो 27% के बाद आपको 5% का कोटा यहाँ पर और मिलने वाला है। तो ये बहुत बड़ा टर्निंग फैक्टर होता है। ये लास्ट इसी ईयर की बात करते हैं, आपके सॉरी लास्ट ईयर हो जाएगा, 2025 की बात कर रहा हूँ। 1,29,000 पे ट्रिपल NIT इलाहाबाद में बच्चे को CSE मिल गया है, और वो चाहता था उसको त्रिची और अदर जो त्रिची मिल रहा तो मीन्स राउरकेला मिल जाएगा, श्रीनगर मिल जाएगा, कोई भी NITs हो मिल ही जाएगा। तो उसको सारे NITs में CS मिल लेते हैं। अगर जनरल की बात करता हूँ, अगर कोई इस कैटेगरी में होता है या इस कैटेगरी में या किसी भी कैटेगरी में होता है इनमें से, तो उसको कोई भी NIT नहीं मिलता। CS को छोड़ दीजिए। बात करिए अगर PW की तो इतना ज़्यादा एडवांटेज होता है। अगर कोई भी स्टूडेंट है PW में है, इनकी किसी कैटेगरी में आ रहा है तो सर्टिफिकेट बना के जरूर रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे कौन सा टॉपिक है। और जैसे हम बात करते हैं, इससे थोड़ा सा आपको हिंट्स मिलेगी, मैंने इसलिए बनाया हुआ है कि आप देखेंगे 2025 के डेटा के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ जेई में क्या कट ऑफ रहा है। और हर साल ऐसा रहता है, ऐसा नहीं कि इस साल का 2025 में रहा है, 2024 में भी वैसा वेरिएशंस रहते हैं, 23 में भी रहते हैं। तो ये मैं कुछ बैक आइडिया दे रहा हूँ ताकि आपको लिए ये हेल्पफुल हो। वीडियो को स्किप ना करिएगा क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में बताया हुआ है कि सर्टिफिकेट के फॉर्मेट क्या होंगे। सर्टिफिकेट के फॉर्मेट अगर लेना चाहते हैं, आपके पास नहीं है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे ग्रुप का लिंक दे रखा होगा, वो ग्रुप को ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप ग्रुप को, वहां पर हमारे फॉर्मेट भी आपको मिल जाएंगे। अगर कांटेक्ट नहीं हो पाता है तो आप कॉल करके भी संपर्क कर सकते हैं, सारे फॉर्मेट्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर हम बात करें URL अनरिजर्व कैटेगरी जिसे बोलते हैं, को कट ऑफ परसेंटाइल रहा है 2025 का, तो आप देखेंगे 93.1023 ये कट ऑफ रहा है जेई मेंस के लिए। जेई मेंस में कोई कट ऑफ नहीं होता। जेई मेंस जो दे रहे हैं, जेई मेंस में जो इतने परसेंटाइल ला रहे हैं वो एलिजिबल होते हैं जेई एडवांस के लिए। तो ये अगर आप इतने परसेंटाइल लेके आए थे 2025 में तो आपको जेई एडवांस देने का मौका मिला था। जेई एडवांस देने का लगभग 15 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, और उसमें से 2.5 लाख लोगों को सेलेक्ट किया गया था एडवांस देने के लिए। ये 2.5 लाख बच्चे थे जो एडवांस दे रहे थे। 2.5 लाख में भी आप मान के चलेंगे 97,300 ऐसे स्टूडेंट थे जो जनरल थे। बाकी अगर हम बात करते हैं PW वाले, तो ये अनरिजर्व यानी कि जनरल में आपके जो कितने स्टूडेंट थे 3,950 स्टूडेंट। इनके लिए जो कट ऑफ रहा था आप देख सकते हैं कहाँ 93 परसेंटाइल, और कहाँ पर आप देखेंगे कि 0.0739 परसेंटाइल। इतना ज़्यादा वेरिएशन। अगर EWS की बात की जाए तो आप देखेंगे 80.38 परसेंटाइल रहा था, और 25,000 ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने EWS कैटेगरी में एग्जाम दिया था, और जो 2.5 लाख स्टूडेंट ऐसे थे। 2.5 लाख में 25,000 ऐसे स्टूडेंट थे जो कि EWS थे। अगर हम बात करेंगे OBC में तो आप देखेंगे 79.43 परसेंटाइल रहा था, और SC कैटेगरी की अगर हम बात कर लेते हैं तो उनका जो कट ऑफ रहा है वो 61.15 रहा है।
और अगर हम इसके बाद बात करते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें जो 37,000 लोग लगभग 37,000 बोल रहा हूँ, 37,000 स्टूडेंट ऐसे थे जो कि आपके एससी कैटेगरी थे। 2.5 लाख में 37,000 स्टूडेंट जो भी एससी कैटेगरी की थे। और अगर हम बात करते हैं एसटी की, तो एसटी में आप देखेंगे कि 47 परसेंटाइल रहा था। एसटी का जो कट ऑफ रहा था वो 47 परसेंटाइल ला का, जहां आप देख रहे हैं 93 परसेंटाइल ला के बच्चों का नहीं हो रहा था। 93.1203 इतने परसेंटाइल लाने तब वो आपके एडवांस के लिए एलिजिबल हो रहे थे। और जहां आप देखेंगे एसटी वालों को 47 लाख के आपके एडवांस के लिए एलिजिबल हो रहा है, एडवांस देने का मौका मिल रहा है। हर एक बच्चे का ड्रीम होता है आईआईटी, और आईआईटी के वही सोच के वो तैयारी करते हैं। बट ऐसा ना हो कहीं कोई रिजर्वेशन की वजह से कि आप अगर एलिजिबल हो जाएं एडवांस के लिए, अगर नहीं लगा रहे हैं तो हो सकता है आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। जो रिजर्वेशन मिल रहा है उसका एडवांटेज लीजिए, सर्टिफिकेट टाइमली रेडी कर लीजिएगा क्योंकि जेईई के फॉर्म आने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं इसके बाद की, तो आप देख सकते हैं कि टोटल जो स्टूडेंट हो रहे हैं 1,52,915 स्टूडेंट ऐसे थे जो कि रिजर्व कैटेगरी में आ रहे थे, जो कि आपके रिजर्व कैटेगरी में आए थे। लगभग आप देखेंगे कि 97,000 समथिंग जो थे वो आपके जनरल में थे, यानी अनरिजर्व। टोटल मिला लेंगे तो 2.5 लाख स्टूडेंट आ जाएंगे आपके जिन्होंने जेईई एडवांस दिया और जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल थे। तो आप देख सकते हैं 1,52,000 स्टूडेंट को रिजर्वेशन मिला था, तब जाके वो एडवांस के लिए एलिजिबल हुए थे, और एक नॉर्मल परसेंटाइल में। आगे देख लेते हैं कि जेईई मेंस का कट ऑफ क्या रहा था। कट ऑफ पे हम लोग देख चुके हैं, 2025 का देखा था, 2025 में हम लोग देख चुके हैं, 23 और 24 का भी थोड़ा सा देख लेंगे ताकि आपको ये आइडिया मिल जाए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है और हर साल ऐसा होता है। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो आपके लिए मैं नया हो सकता है, मेरा चैनल नया हो सकता है, बट हम लोग काफ़ी टाइम से काउंसलिंग कर रहे हैं। पिछले लास्ट ईयर्स भी किए, पिछले कई 10 सालों से काउंसलिंग कर रहे हैं। तो बच्चों का फीडबैक हमारे गूगल पे जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं क्या फीडबैक रहता है। फिलहाल आगे हम बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रहा है। तो हमारा आदत है कि आपको डिटेल से समझाना, कि आपको चीजें फिर समझ में आनी चाहिए। जैसे मैंने 2025 का डेटा तो आपको वहां बता दिया था, 24 में भी आप देख सकते हैं और 23 का भी यहाँ पर देख सकते हैं। डिफरेंस की बात करेंगे तो लगभग आप मान सकते हैं 12% का डिफरेंस आया है, और जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों में 10% रिजर्वेशन मिलता है जब। और अगर हम बात करते हैं जनरल और ओबीसी में, तो आप देख सकते हैं मोटा मोटा 14% का डिफरेंस आया है। इतना कम मेहनत करने वाले बच्चों को 79 परसेंटाइल आ रहे हैं, उनको एडवांस देने का मौका मिल रहा है। जो 93.23 आ रहे हैं उनको एडवांस देने का मौका मिल रहा है। और यहाँ पर अगर 23 में देखेंगे तो 90 परसेंटाइल वालों को मिला था। और अगर ओबीसी की बात करेंगे तो जो बच्चे 73 परसेंटाइल लाए थे उनको भी एडवांस देने का मौका मिल गया था। ये एग्जैक्ट डेटा होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा चलेगा, इससे कम परसेंटाइल लाएंगे आपको एडवांस देना नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। अगर बात करते हैं एससी वालों के लिए, ये तो पहले बता चुका 2025 में। 2024 में जो कट ऑफ रहा था एससी वालों का 60.09 रहा था, और 2023 में जो रहा था वो 51.97 परसेंटाइल रहा था। एससी की अगर हम बात करते हैं तो आपको ये पहले बता चुका हूँ 47.90 रहा था। और अगर हम बात करते हैं 2024 की तो 46.69 यहाँ, और इसके आगे की डिजिट ये रहा था। तो थोड़ा सा डाउट मत रहिएगा बच्चों कि जितनी डिजिट लिखी हुई हैं इतने से इतना होना चाहिए एटलीस्ट, या तो इससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप होंगे। ऐसा नहीं कि राउंड ऑफ कर दिया 2 डिजिट बाद मिला के और इसको इतना कर लिया 6, 9 और 6, 10 कर दिया 70 तो बन जाएगा, बट एग्जैक्ट इतना होना चाहिए तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज आपका टॉप क्लियर नहीं होगा। पीडब्ल्यू की बात की जाए 0.700 रहा था, और इसमें देखेंगे 0.0018 रहा था और 0.0013 रहा था। तो ये कट ऑफ थे पिछले 23, 24 और 25 के। अब डिपेंड करता है कि 26 में क्या आने वाला सिनेरियो। 26 का सिनेरियो ऐसे होगा, रिजर्वेशन है तो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा। अभी वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है कि फॉर्म भरने से पहले आप ये कर लीजिएगा। हर साल बच्चे क्या करते हैं कि इनका सर्टिफिकेट नहीं रेडी हो पाया, AWS नहीं लगा पाए, सेकेंड सेमेस्टर अटेम्प्ट में लगा देंगे, नहीं लगा पाएंगे और ऐसी गलती कर दी तो आपका एक सपना आपसे हाथों से फिसल सकता है। अभी मौका है और टाइमली जाके अपने सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। अगर आप स्टेट से हैं, कैफे से बन जाएगा, डिफरेंट तहसील से बन जाता है, DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस से बन जाता है, हर स्टेट का अलग अलग है। यूपी के हैं
तो आपको किसी भी कैफे में जाके अप्लाई कर लीजिएगा, लगभग 10 दिन, मैक्सिमम 10 दिन में आपका बन जाएगा, तो इंतजार मत करिएगा, जाके बना लीजिए। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, पहले इनकम बनेगा देन आपका ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस में आपका मान के चलिए आपका 15 दिन लग जाएगा, 20 दिन लग सकता है, तो 1 महीने का टाइम लेके चलिए। जिनको ईडब्ल्यूएस बनवाना है तो बहुत केयरफुली बनवा लीजिए, अदरवाइज उसमें आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ईडब्ल्यूएस में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। आगे की बात कर लेते हैं, कितना खर्चा आता है उस पर भी हम डिस्कस कर लेंगे। अभी बात कर लेते हैं सीट्स रिजर्वेशन फॉर जो कैटेगरी है, सीट्स रिजर्वेशन कितनी कितनी सीट्स है, आईआईटीज में कितनी सीट्स हैं, और इसके अलावा एनआईटीज में कितनी सीट रिजर्व हैं किस कैटेगरी के लिए, और जीएफटाई में कितनी सीट्स रिजर्व हैं। इससे एक आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिलेगा और एक इंस्पायर्ड भी होंगे आपको, कैटेगरी का इतना ज़्यादा एडवांटेज हो रहा, सीट इतनी ज़्यादा रिजर्व है, तो जरूर क्यों ना क्यों जाके आप इसको आके अप्लाई करा लीजिएगा, टाइम से अप्लाई करा लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं इंस्टीट्यूट की, तो आप यहाँ देख सकते हैं इंस्टीट्यूट, तो इंस्टीट्यूट में आप देख रहा हूँ इंस्टीट्यूट आपका आईआईटी है, जो सभी बच्चों का ड्रीम है। और इनके लिए अगर हम बात करते हैं तो ओपन कैटेगरी के लिए आईआईटी में सीट्स 7000 सीट्स रिजर्व्ड हैं, और अगर हम बात करते हैं ओपन पीडब्ल्यू के लिए 339 सीट्स अवेलेबल हैं। जनरल के लिए अगर हम बात करते हैं तो 1737 सीट्स अवेलेबल है, रिजर्व्ड है। और जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यू की बात की जाए तो हम देखेंगे 87 सीट्स रिजर्व है। एससी के लिए हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं 2586 सीट्स रिजर्व है, और एससी पीडब्ल्यूडी के लिए बात करेंगे तो आप देख सकते हैं 138 सीट्स रिजर्व है। एसटी की अगर हम बात करेंगे तो आप देखेंगे नंबर्स ज़्यादा हैं, और 1300 सीट एससी वाले स्टूडेंट के लिए रिजर्व है। एसटी पीडब्ल्यू की बात करेंगे तो 64 रिजर्व्ड है। ओबीसी एनसीएल की बात करेंगे तो 4656 सीट रिजर्व है। ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यू की बात करेंगे तो 238 सीट्स इनके लिए भी रिजर्व्ड है। अगर हम बात करते हैं ओपन कैटेगरी एनआईटी की, तो एनआईटी में आप देख सकते हैं 9389 सीट्स रिजर्व है। ट्रिपल ये फिर अभी बात करता हूँ, जैसे मैं आपको बताना भूल गया था ओपन के लिए कि ओपन में कोई रिजर्वेशन नहीं होता हो, तो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। किसी स्टूडेंट की रैंक 2000 है, ऐसे एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ऐसे बता देता हूँ, कोई सीट अगर मान लीजिए आईआईटी बॉम्बे की सीट बात की जाए, आईआईटी बॉम्बे की अगर सीएस की बात करेंगे, तो अगर कोई सीट्स कोई कैटेगरी का स्टूडेंट है, एससी है सपोर्टेड, और कोई जनरल स्टूडेंट है, वो एससी वाले की स्टूडेंट की रैंक अगर उस जनरल वाले से ज़्यादा है या 1 रैंक भी ज़्यादा है, जनरल वाले की रैंक मान लिया करीब 62 है और एससी वाले की रैंक है 61 है, तो अब बात करते हैं एससी कैटेगरी वाला जो स्टूडेंट है उसको जो सीट मिलेगी वो जनरल वाली सीट मिलेगी, ना कि उसकी रिजर्वेशन वाली सीट तो रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, लेकिन वो जनरल से भी फाइट कर सकता है बच्चा अगर उसकी रैंक जनरल वाले से बेटर है। तो इसलिए बोला जाता है कि जनरल वाले स्टूडेंट को कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, पेरेंट्स को डाउट होता है, काउंसलिंग टाइम पे पेरेंट्स पूछते हैं और कहते हैं ईडब्ल्यूएस लगाऊं कि ना लगाऊं। अगर ईडब्ल्यूएस लगा रहे हैं, जनरल से जो सीट मिल रही तो वो मिलेगी, अगर जनरल से नहीं मिल रही देन आपका रिजर्वेशन अप्लाई होगा ईडब्ल्यूएस का। तो इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कैटेगरी का एडवांटेज लगाना है। अगर जनरल से मिल जाएगा बहुत बेटर है, अगर जनरल से नहीं मिल रहा है तो आपको रिजर्वेशन का भी एडवांटेज मिलेगा। तो दो फायदे होते हैं इससे। एनआईटी की बात की जाए तो 9989 रहा है। ट्रिपल आईटी की अगर ट्रिपल आईटी होना चाहिए, ट्रिपल आईटी की अगर हम बात करेंगे तो 3959 रहा है। जीएफटाई की अगर हम बात करेंगे तो 4427 रहा है। तो टोटल जो सीट्स रिजर्व रही हैं वो ओपन वाले के लिए, यहाँ रिजर्व बोलना सही नहीं होगा, 24,800 सीट्स रहती हैं ओपन कैटेगरी वालों के लिए। और अगर हम बात करते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, तो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए आप देख रहे हैं आईआईटीज में जो पहले बता चुका हूँ 1727 रहेगी। ओवरऑल जो सीट रिजर्व रहती है वो 5944 रहती है। वहीं अगर हम एससी वालों के लिए बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 8864 सीट्स जो है वो एससी स्टूडेंट के लिए है। और इसके बाद एसटी की अगर हम बात करेंगे तो 4972 सीट आपकी एसटी स्टूडेंट के लिए है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ओबीसी एनसीएल वालों के लिए तो 15,314 सीट्स जो हैं वो आपका ओबीसी वालों के लिए। टोटल जितनी भी हैं मैंने सब कैटेगरी को इंक्लूड नहीं किया हुआ है इसमें। टोटल जो सीट्स आपकी आ रही हैं वो 62,853 है। इसमें सारी सीट्स आपकी रिजर्व्ड हैं, अनरिजर्व वाली कैटेगरी मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर रखा है। और इस सीट्स में आपकी आईआईटीज भी आती है, ट्रिपल आईटीज भी है, एनआईटीज भी है,
GFTIs भी सारे कॉलेज आते हैं। इन कॉलेज में एडमिशन कैसे होता है, एग्जाम देंगे और जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ध्यान रहे जोसा में पार्टिसिपेट करने के लिए 75% क्राइटेरिया जरूरी है, और अगर आपके 12th में इतने हैं देन आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास रिजर्वेशन है, जैसे SC ST की बात करूँ, SC की बात करूँ, या SC PW की बात करूँ, या PW की बात करूँ, तो उनको 12th में 65% लाने हैं, तभी वो दे सकते हैं। बाकी जो जनरल EWS या OBC आते हैं तो उनको आपको 75% लाना है बोर्ड में, तभी आप जोसा काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। जोसा काउंसलिंग का मतलब है तभी आप IITs ले सकते हैं, NITs ले सकते हैं, IIIT ले सकते हैं, या GFTIs ले सकते हैं। GFTI में कुछ GFTI बहुत ज़्यादा फेमस है, IIIT भुवनेश्वर हो गया है, ठीक है, IIIT भुवनेश्वर हो गया आपका, बिट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। GFTI की अगर बात करो, कुछ GFTI के काफ़ी फेमस हैं, जैसे कि आपका हो गया BIT मिश्रा हो गया, आपका IIIT भुवनेश्वर हो गया, और डॉक्टर श्याम सुंदर दास जिसे हम IIIT नया रायपुर के नाम से भी जानते हैं, GNU हो गया, ये आपके GFTIs में आते हैं, तो काफ़ी फेमस GFTIs है और उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ जाता है। बाकी कुछ ऐसे GFTIs है जो जनरली मिल जाते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। कुछ GFTIs बहुत ज़्यादा फेमस है, वो जो अच्छे हैं क्वालिटी के, उसके लिए भी आपको रैंक लानी ही होगी तभी मिल पाएगा। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तो मेन मुद्दे पे आते हैं अपना कि सर्टिफिकेट फॉर्मेट, जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे। सर्टिफिकेट फॉर्मेट क्या होगा, सर्टिफिकेट फॉर्मेट्स कहाँ मिलेंगे, कैसे अप्लाई करना चाहिए, क्या हम जनरल फॉर्मेट में बना सकते हैं, तो वो सारे जवाब आपको मिलने वाले हैं। फिलहाल अगर हम बात करते हैं, पहला फॉर्मेट जो आपका आ रहा है वो OBC NCL के लिए आ रहा है। OBC NCL की अगर हम बात करते हैं, OBC NCL के लिए लिखा है फॉर द JEE 2026 एग्जाम द OBC NCL सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन 1 अप्रैल 2025, जो कि गलत, इतना तो होना ही चाहिए, अब तभी आपके लिए अप्लाई माना जाएगा। 2025 के लिए होना चाहिए। अगर बात करते हैं 2025 के लिए, अगर आपने ये बनवा लिया, तो ऐसा नहीं है कि आप अगर आपने ये बनवा लिया तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और JEE मेंस के एप्लीकेशन फॉर्म में इसको लगा सकते हैं। JEE मेंस के एप्लीकेशन फॉर्म में अब कहाँ बनेगा, कितने रुपए का खर्चा आएगा, दोनों बातें कर लेते हैं। स्टेट का बनेगा कि सेंट्रल का बनेगा। आप एप्लीकेशन फॉर्म में JEE के स्टेट का भी लगा सकते हैं और सेंट्रल का फॉर्मेट भी लगा सकते हैं। अगर बात करते हैं सेंट्रल के लिए, तो ये OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट दे रखा है, फॉर्म सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द अदर बैकवर्ड क्लास NCL अप्लाई for the admission जनरल एजुकेशन इंस्टीट्यूट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये फॉर्मेट आपको दे रखा है, तो इस फॉर्मेट में जाके आपको अप्लाई कराना है। सेंट्रल के फॉर्मेट में यहाँ पर दे रखा है, तो आप सेंट्रल का फॉर्मेट भी अप्लाई कर सकते हैं और स्टेट के फॉर्मेट में भी अप्लाई कर सकते हैं। इस बात के लिए सेंट्रल वाला आप कैफे से अप्लाई करा सकते हैं, मिल जाएगा, और स्टेट वाला भी आप कैफे से अप्लाई कर सकते हैं। 150 रुपीज़ कॉस्ट आती है इसकी, 150 रुपये में जाके आपका ये बन जाएगा। और टाइमली, इसको बनने में टाइम कितना लगेगा, ये मान के चलिए मिनिमम मैक्सिमम जो आपके लगते हैं 10 डेज लगते हैं। बाकी एवरेज की अगर हम बात करते हैं तो एवरेज 7 से 8 दिन में आपका ये बनके कंप्लीट हो जाता है। तो OBC सर्टिफिकेट आप स्टेट का ही बनवा सकते हैं, सेंट्रल का बनवा सकते हैं, और उसका अगर फॉर्मेट चाहिए आपको, प्रॉपर फॉर्मेट की जरूरत नहीं होती, किसी भी फॉर्मेट में हो एक बनवा लीजिएगा। और अगर प्रॉपर फॉर्मेट चाहिए तो मैसेज करिएगा, कॉल करिएगा या ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। कोई प्रॉब्लम होती है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, इसके बाद जो फॉर्मेट आता है वो आपका यहाँ पर बता रखा है कि आप अगर इसको भर रहे हैं तो डिक्लेरेशन भी देना जरूरी है OBC के लिए। तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आप डिक्लेरेशन के लिए भी चाहते हैं तो डिक्लेरेशन एक क्या होता है, यहाँ पर पासपोर्ट फोटो लगानी है, डिक्लेयर करना जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो करेक्ट है। डिक्लेरेशन का मतलब ये है, तो इसके लिए बनवाने नहीं जाना, आप निकाल के इसको रख सकते हैं। फिलहाल इसकी नीड आगे नहीं पड़ने वाली काउंसलिंग में आपको, या रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं इसके बाद जनरल EWS की, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि बाकी के सर्टिफिकेट तो आपको मिल जाएंगे जल्दी, टाइमली मिल जाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो जनरल वाले EWS वालों को होती है। तो EWS को अवेयर रहना है और आप मार्जिन लेके चलिए कम से कम 25 डेज का, तभी जाके आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अगर आज से आप अप्लाई कर रहे हैं देन आप जाके इसको EWS को पा सकते हैं। EWS भी आपको होना चाहिए 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, तभी ये अप्लाई कर सकते हैं। लगभग जो खर्चा आता है इसमें 1200 रुपए का करीब आपका खर्चा आता है, और ये भी आपका कैफे से अप्लाई हो जाता है। पहले आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है
देन आप EWS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। EWS के लिए मैक्स को जो इनकम है, एनुअल इनकम है, घर की इनकम है, वो 8 लाख होनी चाहिए या 8 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आप इस कैटेगरी में आएंगे, अदरवाइज इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर इस रिजर्वेशन कैटेगरी आपको में है तो आप इसको जाके अभी से अप्लाई कर लीजिए, तभी मिल पाएगा। फॉर्मेट सेंटर का फॉर्मेट दे रखा है, स्टेट का दे रखा है, किसी भी फॉर्मेट बनवाइए, इनकम बनवाइए, इनकम बाद EWS लगाइए, तभी जाके आपको उसका एडवांटेज मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं इसके बाद, इसके लिए भी आपको डिक्लेरेशन बता रखा है। डिक्लेरेशन कोई मैंडेटरी नहीं है, डिक्लेरेशन आप चाहे तो ले सकते हैं, अदरवाइज रहने दीजिएगा। SC/ST की बात की जाए तो SC/ST को छूट दे रखी है। 1 अप्रैल की, आप उससे पुराना भी चलेगा, 2-4 साल पुराना हो तो भी चल जाएगा। इवन हम बात करें 2015-16 का भी चल जाता है। अगर आपके पास नया है तो आप जाकर उसको अप्लाई करा लीजिएगा। सेंट्रल और स्टेट दोनों में बनवा लीजिए, क्योंकि अभी स्टेट भी लगेगा, सेंट्रल भी लगेगा। SC वालों के लिए एडवांटेज है। बाकी जो कैंडिडेट है जिनने सरकार सर्टिफिकेट बनाया है, अभी तो वो उनका लग जा रहा है, लेकिन जब काउंसलिंग स्टार्ट हो, काउंसलिंग जब कॉलेज सिलेक्शन के लिए आपको भेजा जाएगा, तो वो जो सर्टिफिकेट का इशू डेट है वो आपकी चेंज हो जाएगी। इशू डेट जो होगी वो आपकी 1 अप्रैल 2026 हो जाएगी। अभी ध्यान रखिएगा, अभी जो मैंने डेट बताई है वो 25 बताई हुई है। ये JEE के एप्लीकेशन में लगा सकते हैं, लेकिन फॉर्म भरने के बाद जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है मई-जून से, तो उन बच्चों के लिए केवल और केवल जो लगेगा वो 1 अप्रैल 2026 के बाद के डेट्स वाले ही एप्लीकेबल होंगे। उसके बाद के कोई भी सर्टिफिकेट जैसे OBC, जनरल, EWS या SC तो लग ही जाएगा, तो उनके लिए आपके लिए ये एप्लीकेबल होगा, OBC और EWS वालों के लिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद वाले, इसके पहले वाले एप्लीकेबल नहीं होंगे, इसके पहले आप बनवा लीजिए। SC वालों के लिए आगे के भी अवेलेबल है, तो SC/ST वाले स्टेट का बनवा सकते हैं और सेंट्रल का बनवा लीजिएगा, क्योंकि जोसा काउंसलिंग में सेंट्रल का लगता है, बाकी काउंसलिंग में स्टेट का लगता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं, डिक्लेरेशन फॉर्म तो देना ही है। EWS सर्टिफिकेट की बात किया तो 3 के पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक आपकी आती है 100% आपके पास डिसेबिलिटीज है, एक आपके पास पार्शियल डिसेबिलिटीज है, और एक आपके पास होता है कि 40% की डिसेबिलिटीज है। तो सबके लिए अलग अलग फॉर्मेट का सर्टिफिकेट लगेगा। पहले बात कर लेते हैं डिसेबिलिटी, इसमें जो दे रखी है उस पर किस पे दे रखी है उस पर देख लेते हैं। वो फॉर्मेट आपका कौन सा है, यहाँ पर दे रखा है कि फॉर्म 2। अगर फॉर्म 2 की बात करें किसके लिए लगेगा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर्म 2 है। इन केस ऑफ एम्पुटेशन और कंप्लीट परमानेंट पैरालाइज और लिम्स इन केस ऑफ ब्लाइंडनेस। अगर बात की जाए हाथ नहीं है, पैर नहीं है, 100% डिसेबिलिटीज है, या ब्लाइंडनेस है, आपका केस ऑफ ब्लाइंडनेस है, आपको दिखता नहीं है, तो आपके लिए जो लगेगा वो फॉर्म 2 में आएंगे, और उन बच्चों को फॉर्म 2 वालों के लिए अप्लाई करना है। अगर बात करते हैं भरना कैसे, ये फॉर्मेट आपको दे रखा है। किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जाके सरकारी डॉक्टर की मुहर लगानी है, स्टैंड रजिस्ट्रेशन नंबर लगवा के इसको कंप्लीट करा लेना है। आपके पास UHID कार्ड भी होता है, तो वो भी जाके आपको ले लेना। दोनों की ही जरूरत पड़ती है आपको काउंसलिंग में, इस बात का ध्यान रखिएगा। रजिस्ट्रेशन आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं एप्लीकेशन। मैं आगे की बात कर रहा हूँ कि क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद आप एग्जाम देंगे, एग्जाम के बाद आपको काउंसलिंग करानी होगी। काउंसलिंग में अगर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपका काउंसलिंग में नहीं बैठना दिया जाएगा, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर कोई एडवांटेज नहीं रहेगा। तो इसलिए आगे तक के देखते हैं, और कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में आपको बता रहा हूं। आगे की हम बात करते हैं फॉर्म 2 की। अगर हम बात करेंगे तो वो देख लेते हैं। फॉर्म 2 तो हो गया। फॉर्म 3 किसके लिए है, और फॉर्म 4 किन बच्चों के लिए, वो भी देख लेते हैं। फॉर्म 3 की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं फॉर्म 3 डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, किन बच्चों को देना है। यहाँ पर इन केस मल्टीपल डिसेबिलिटीज, किनके अगर मल्टीपल डिसेबिलिटीज हैं, उंगली नहीं है, पैर के अंगूठे नहीं है, एक हाथ कटा है, यहाँ पर बयान जो डिसेबिलिटीज में आना चाहिए, तो उनके लिए आपको फॉर्म लगेगा, फॉर्म 3 लगेगा। अगर हम बात करते हैं फॉर्म 4 की, किसके लिए फॉर्म 4 लगेगा वो भी समझ लेते हैं। इन केस अदर देन दोज मेंशन इन फॉर्म 2 एंड फॉर्म 3, आपके पास अगर 2 वाले में नहीं आते हो, आप 3 वाले में नहीं आते हो, और डिसेबिलिटीज भी आपके पास है, तो आप फॉर्म 4 को लगा सकते हो। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये फॉर्म भर लीजिएगा। कैसे, इसकी डिटेल्स अगर आपको चाहिए, फॉर्म का फॉर्मेट कहाँ मिलेगा, आप हमारे चैनल पे जाके ले सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, तो इसी ये भरा जाएगा डॉक्टर के द्वारा। तो अब ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड कब होंगे इस पे बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो व्हेन विल द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, ये एक आपका अच्छा क्वेश्चन है। जैसा बताया गया है कि डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट कब होगी, ये मान के चलिए आज 10 जब वीडियो देख रहे हैं 11 होगी, 11 अक्टूबर है, और अगर हम बात करते हैं तो 14 से लेकर हो सकता है आपको 20 अक्टूबर के बीच में JEE का फॉर्म
देखने को मिल जाए। तो आपको इसके आसपास रेडी कर लेना। रेडी करते अभी स्टार्ट करेंगे तो करीब आपके पास जो रजिस्ट्रेशन डेट होगी वो तो करीब 1 मंथ के लिए तो ओपन होगा ही, लगभग की बात किया तो अप्रॉक्स 1 मंथ के लिए होगा। तो इस अगर जब तक डेडलाइन होगी उसके पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लेंगे। तो ये इसमें डिले नहीं करना है और टाइमली जाके इसको अभी अप्लाई करना है। कोई क्वेरी होती है मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, डायरेक्टली मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 6306332286 नंबर पे जाके आप कॉल कर सकते हैं और हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं या मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसे बात करते हैं बच्चों को तैयारी कैसे करनी, किस नंबर पे कितने परसेंटाइल आ जाएंगे, इस तरह की कैटेगरी है। तो हम जल्दी आपके लिए संडे या वीकली 1 डे आपकी बात करेंगे और डायरेक्टली मुझसे गूगल मीटिंग में जो भी बच्चे के पेरेंट्स हैं डाउट क्लियर कर सकते हैं और उसका डिटेल्स आगे वाली वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।